होगा। हनुमान जी, ये चरण चुंबक जो आप लोग बने हुए ना, उनसे बाहर आइए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुनिए, हम सुनिए क्या देखे पहले कि हम सुने। बताइए, हम जीते हैं तो कुछ तो इजहार करने दीजिए। कैसी कैसी बातें कही हैं, क्या क्या गालियां दी हैं इन लोगों ने। प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा है चुनाव के दौरान। कैसी कैसी बातें कही हैं। मैच एक आया था, उसको लेके किस तरह की बात राहुल गांधी ने कहा था। इन्हें शर्म नहीं आती। मैं उनके साथ सहानुभूति फिर भी रखता हूं, प्रधानमंत्री जी को क्योंकि अपनी भारतीय भाषा जनता में पार्टी का संतुलन रखना संस्कार चाहिए, है उन्हें सबको शर्म साथ आनी लेके चाहिए। चलने का। वे शुरुआत आपको करते अभी हैं समझना किसी भी तरह चाहिए, की भद्दी क्योंकि भाषा हम की, जो इस जनता देश के की लिए खड़े संस्कृति हैं, नहीं है। जनता हमारे लिए खड़ी है। और जनता पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये जनता पे सवाल कर रहे थे, अभी आपने उस पे सवाल नहीं किया। जनता को ये कुछ दिनों के बाद यही हालत रही तो गालियां देंगे। ये जुर्रत तो कोई नहीं कर सकता कि जनता को गाली दे दे कोई। जनता तो तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। जी एक मिनट रुको, वेरी क्विक। समझदार होना पड़ेगा। क्या क्या मतलब है? जनता समझदार थी, इसीलिए आपकी सरकार को वापस भेज दी जहां से आप आए थे। और दूसरी बात, आप बात करते हैं कि इतना लोन हो गया। राजस्थान में 2 लाख करोड़ का लोन है, आपकी सरकार ने 2 लाख का अतिरिक्त लोन लिया है। दूसरी बात, जनता को आप ये एजेंसियों पे आ गए। अरे राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा दिन तो मध्य प्रदेश में थी, तो भारत जोड़ो यात्रा का वहां असर नहीं होता है। 2 गंभीर विषय कहना चाहूंगा। गुज्जर वोट राजस्थान में इनसे छिटक गया, जो चंबल का इलाका था वहां पर वोट छिटक गया, और सिंहदेव का इलाका वहां पर भी बस्तर के इलाके में छिटक गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एको हम दूजो नास्ती, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए सचिन पायलट का पॉलिटिकल डेथ कराना चाहते हैं। यहाँ पर सिंधिया परिवार को गद्दार कह देती हैं प्रियंका गांधी, और वहां पर सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना देना चाहते हैं। इन तीनों को देखिए, एक को हम दूजो नास्ती, जो कांग्रेस परिवार, राहुल गांधी परिवार, नेहरू परिवार के कारण आज कांग्रेस की हार है, इसको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट है, नहीं वेरी सॉलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट रखा इन्होंने। जी राइट, मुमताज भाई। देखिए ऐसा है कि 3-5 का भी बना है पूर्ण राज का जो दर्जा है, अगर देखें पूर्ण राज सरकार का। मसलन अभी कर्नाटक जीत करके, मैं आ रहा हूं। कर्नाटक जीत करके आई थी, उससे पहले हिमाचल जीती, ठीक है। और तो अभी कांग्रेस के पास 3 स्टेट हैं, अब बीजेपी के पास 5 हो गई है, ठीक है, ये खुश हो लें। लेकिन जिलानी भाई भी बहुत तेज बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन तो कुछ नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं आगे का फ्यूचर, नहीं एक मिनट सुन लीजिए। एक नहीं बैटिंग, आप बीजेपी के प्रवक्ता ही बने रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। राजस्थान में जो टिकट दिया जाता था 2-3 मुस्लिमों को, वो भी नहीं दिया गया। ये आइए नहीं। और सुनिए, क्यों? सबका साथ सबका विकास होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ना कैबिनेट में कोई है मोदी जी के, ना तो आप टिकट इनको देंगे। अब यासिर जिलानी को ही दे देते, लेकिन इनको प्रवक्ता बनाएंगे, खाली भेजेंगे कि आप बैटिंग करो। और फिर अब देखिए, मैं इसका इलाज तो नहीं कर सकता हूं इनकी सोच का, क्योंकि ये यही सोचते रहे जिंदगी भर। 70 सालों में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनको क्या मिला? एक नाम बता दे मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ किया हो। और जो बची कुची साख थी, वो इस बार हैदराबाद के मुसलमानों ने इनका निकाल दिया है। 10 सीटें और 20% से ज्यादा वोट आया है। MIM 4 सीटों पे लटकी पड़ी हुई है। पिछला रिकॉर्ड भी नीचे चला गया। असदुद्दीन ओवैसी जो धर्म की राजनीति कर रहे थे, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। वहां पे भी जनता कहां से आना? कोई मध्य प्रदेश या राजस्थान से? कहां से हैं आप? मध्य प्रदेश में। एक मिनट, मैं आ रहा हूं आप ही लोगों के पास। आप राजस्थान में कहां से हैं? मध्य प्रदेश में कहां से? सागर रहली। सागर से। जी बोलिए। देखिए, इस बार जो जीत हुई है वो शिवराज सिंह चौहान जी की सबसे अच्छी योजना जो थी, वो लाडली बहना योजना थी, जिन्होंने हमारे मामा जी को जिताया है। लाडली बहना योजना सबसे अच्छी योजना थी, उसने मामा जी को जिताया। जी कहां से हैं आप? राजस्थान में कहां से? सपोटा तहसील से। सपोटा तहसील से। जी बोलिए। बीजेपी जीती है वहाँ से। और अशोक गहलोत ने भी वो कह रही थी ना कि लाडली बहना बनाई थी, मोबाइल बांटे थे अभी इलेक्शन से 2 महीने पहले। किसने? गहलोत जी ने। तो फिर क्या हुआ? तब भी हार गए। ये गजब है जनता तो। बोले योजना बनाई, मोबाइल बांटे, फिर भी हार गए। तो क्यों हार गए जब मोबाइल बांटा? तो ये क्राइम भी है, क्राइम। जनता जाग गई है। जनता जाग गई है। तो एक बात बताओ, फिर मोबाइल क्यों ले लिया तुमने?
अगर जनता जाग गई तो मोबाइल क्यों लिया फिर? दे रहे थे वो कहीं और किसी घोटाले में चला जाता, उससे बढ़िया जनता का पैसा जनता पे आया। बोले वो मोबाइल कहीं और चला जाता घोटाले में, अच्छा हुआ जनता का पैसा जनता के पास आया। ऑफ कोर्स मैं आता हूँ, नीति आपके पास है। उसी में उठाने के लिए अलार्म लगा हुआ है ना मोबाइल में। जागो, बीजेपी को जागो। और कांग्रेस से ये सवाल है, वो लेकिन कब तक भूलेगी? कब लेकिन लगाती है वो, लेकिन कब बंद होगा उनका? उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि भाई राजस्थान में हमने बहुत अच्छी योजनाएं शुरू करी, अच्छा काम किया। छत्तीसगढ़ में तो वो काफी आश्वासन। पीएम ने बहुत अच्छे काम किए, हर काम में लेकिन लगा। अच्छा एक बात बताइए, गहलोत साहब, हाँ जी, वहां पे बघेल साहब, जी साहब, तो उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं और मोदी जी की बात पे गारंटी पे विश्वास क्यों, ये बताइए। बिल्कुल पूरा विश्वास है। क्यों? वो काम करते हैं, सारी योजनाओं पे काम करते हैं। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ नारा नहीं रहा और ये बहुत बहुत विचारणीय पॉइंट है। ऑफ कोर्स मैं नीति का नाम लिया था, लेकिन आप बोलिए फिर उसके बाद। हाँ, मैं केवल एक चीज कर रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आप दक्षिण भारत में बिल्कुल सही मैसेजिंग करते हैं, आपका मैसेज जो आप करते हैं वो जनता तक पहुंचा देते हैं। दक्षिण में पहुंचता, विंध्य से साउथ में। लेकिन उत्तर भारत में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए नए ढंग से नई रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। आप सही योजना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, वेरी गुड पॉइंट, जनता स्वीकार भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो वोट में नहीं तब्दील होती। तो इसका मतलब है कि आपको मैसेजिंग के लिए सुधार करना पड़ेगा, अपने मुद्दों को देखना पड़ेगा, मुद्दों पे सुधार करना पड़ेगा। जी रुको, आ रहा हूँ, खड़े रहो, पगलाओ नहीं, अभी शाम नहीं हुई है। जी हाँ नीति। मैं छोटी सी कविता एक जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आज वास्तविकता में लोकतंत्र की जीत हुई है। जो लोग बोलते थे कि लोकतंत्र मर गया है, आज लोकतंत्र ने उनको आईना दिखा दिया है। और वो राहुल गांधी, कांग्रेस के लिए तो एक ही बात बोलूंगी, मैं जिंदगी भर एक ही गुनाह करता रहा हूँ, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा हूँ। और आज मैं ये कविता भारत को और भारत के नागरिक को और भारत की राष्ट्र को, जिन लोगों ने राजनीति को ऊपर रखा और राष्ट्र नीति को पीछे रखा, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। ये वादे, ये इरादे, ये कसम है नहीं, ये मेहनत, ये मशक्कत, ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। लहर है, सहर है ये बदलाव की, वतन से जतन से सजे ये ख्वाब की। जता दो, बता दो कि तुम कम नहीं, विजय को लगाना है परचम नहीं। जहां तुम खड़े हो वहां हो शुरू, बना दो तुम भारत को विश्व गुरु। अमर हो, अटल हो, अमित दास्तां, जिसके पन्नों पे लिखा हो जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान। कविता का जवाब या तो शायर दे सकता है और या कवि दे सकता है। तो शायर आपके पास कोई शेर है? हाँ, तो मैं पहले इनसे ले लूं, या शेर तो जल्दी हो जाए, कविता टाइम लगेगा। जी, शेर जल्दी हो जाएगा। सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, चुराते हो नजरे हकीकत से तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। मुझे मालूम था कि शायर मौजूद हैं, तो जवाब की कहां से आना हुआ? अयोध्या से। अयोध्या से। जय श्री राम। लो रुको, जय श्री राम। मुझे जब मैं आ गया, आ गया जनता के पास है, जनता के पास ही रहता हूं। मैं पूरे चुनाव में घूम रहा था और मुझे लग रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा, कितना सशक्त और बहुत बड़ा, हाँ, कहां तक जा रहा है, अंडर करंट है या नहीं है, कई बार टेस्ट किया मैंने। जी, अयोध्या से हैं, पूछिए और बोलिए। हम ये एक ही बात करेंगे, जलने वाला जलता रहे, मोदी जी का चर्चा चलता रहे। अंदर आओ। जय श्री राम। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीनू। बीनू, क्या यहाँ अयोध्या रहती है, यहाँ रहती है? दिल्ली में रहते हैं। क्यों, काम करती है? हाँ। क्या? मैं जॉब करती हूँ स्पोर्ट लाइन में। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बोलो, क्या बोल रही थी आप? यही बोल रही थी कि 2019 में मोदी को वोट दी थी, 2023 में भी वोट दूंगी, 24 में जीत। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन एक काम करे कि रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा है, हर बच्चों के मोबाइल में रिचार्ज है। और आगे आ जाओ।
जब ये उधर थी रस्सी की तरफ, तो अब क्या बोला था आपने? रस्सी की उधर थी, जलने वाला जलता रहे, मोदी जी का चर्चा चलता रहे। और जब 2 कदम अंदर आई तब क्या बोला आपने? हमने कहा वोट देंगे, मोदी जीतेगा 2024 में भी। हाँ। पर रिचार्ज महंगा हो गया है। मोबाइल तो सबके हाथ में है कि नहीं? मोबाइल है। और पहले 10 रुपए का रिचार्ज कराते थे, पूरा साल बात करते थे, मिस कॉल भी मार के ऐसे भी ना। लेकिन अब अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो सिम बंद हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ बहन, बुरा न मानना, अब बहन कह रहा हूँ और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, शादी हो गई? नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो एक बात मैंने कहा भाई, ये भाई बहन की बात है, मैंने कर ली। बहन यार रिचार्ज बताना, तुम अभी बात करेंगे तुमसे रिचार्ज का, और वो मोबाइल जीतने का मौका भी था यहाँ पे, तो यहाँ कभी हुआ अब जैसे आज बीजेपी जीत गई तो देखेंगे कहाँ से? टीवी में भी रिचार्ज, मोबाइल में भी रिचार्ज, कमाई है ही नहीं, महंगाई इतना है। पहले हम सरसों का तेल कितना खरीदते थे? 25 रुपए के, 20 रुपए के, अब हो गया ये 150 रुपए। ज्यादा देर बात कर ली हमने, थोड़ी ज्यादा देर बात कर ली हमने, तो मुद्दे निकल के सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन, खूब आनंद करो, जय हो महंगाई। आपका शो देख के टीवी में से ढूंढते ढूंढते राजीव नगर आई यहाँ पर स्पेशल आपसे मिलने के लिए, और आइए हम बातें अपना। बहन खूब खूब आशीर्वाद तुम्हें, है ना, और रिचार्ज वाली बात याद रखेंगे, हर शो में हर बार कहेंगे, ब्रेक में भी पहले बोल दिया करेंगे कि रिचार्ज कराओ, रिचार्ज हाँ थोड़ा सस्ता कर दो। वैसे सस्ता वाला भी एक है, उसमें जाओ। किसमें जाएं? मैं बताऊंगा। देखिए ये जो मातृत्व शक्ति है ना, इन्हीं शक्तियों ने, उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान, गरीब, यही है हमारी ताकत। और जिसको अभी कांग्रेस के पास प्रभात आना चाहूंगा। ये जो मातृत्व शक्ति है ना, इसी ने कुछ सेफोलॉजिस्ट के और कांग्रेस के नेताओं को कंफ्यूजन पैदा किया हुआ था, जो नंबर का आंकड़ा इधर उधर कर रहे थे। नहीं तो कंफ्यूजन जो वो इनके, मैं यही देख रहा था कि थोड़ी देर मैंने थोड़ी देर टटोला यासिर मैंने, तब तक तो मुद्दे पे नहीं थी, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, तुरंत कहने लगी कि तेल महंगा है, बहुत महंगा हो गया है, महंगाई है, लेकिन फिर भी 24 में मोदी जीतेंगे। आई डोंट नो जी, मैं आया जी। रुंजुन बोलो। सर कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जनता ने जो चमत्कार किया है पार्टियों के लिए, जिनकी सरकार बन रही है, क्या वो चमत्कार कर पाएंगे जनता के लिए? नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे जो खोटा सिक्का हो चुके हैं, जो पिछली बार हार गए, जिनके नाम पे चुनाव। देखो ये शब्द ना इस्तेमाल किया करो, मैं तुमको टोकता हूँ, खोटा सिक्का नहीं कहना चाहिए। मैं आ रहा हूँ अनुमा, आ रहा हूँ जी, खोटा सिक्का नहीं बोलना चाहिए जी। मैं कह रहा हूँ जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पिछली पंचवर्षीय में किया था, वो तो हार गए, यानी उनको जनता नकार दिए, और फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो विकास नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार कोई। तुम्हें लगता है कि नया मुख्यमंत्री आना चाहिए? मुख्यमंत्री होना चाहिए, तभी जाकर के नया विकास होगा। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत देर से वो वेट कर रही हैं, और काफी देर से क्योंकि यहाँ पे ना होने से मुझे पता भी नहीं चल पाता है। अनिमा आचार्य जी। अरे कोई बात नहीं, उनको बोलने का अधिकार है पूरा, उनको बात जाना चाहिए। देखिए वो जो एक भ्रम है, वो जो एक अंदर उनके भ्रम है, वो समझती है कि मोदी जी की मार्केटिंग और जो दाम बढ़ रहे हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि बात उनकी जब होगी और वो महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगी तो उनकी बात अब कौन करेगा, उनको ये समझना होगा। और एक कोई यहाँ पर जो आपकी कवियत्री जी है, वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रही थी। एक सवाल पूछती हूँ, इस सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे सकेंगे। क्यों लोकतंत्र की संस्थाओं पर, आर्मी पर, संसद पर केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में हमला होता है? क्यों पठानकोट उनके समय होता है? क्यों उरी उनके समय होता है? क्यों कालूचक उनके समय होता है? क्यों सांबा उनके समय होता है? क्यों श्रीनगर एयरबेस पे हमला उनके समय में होता है? तो राष्ट्र की बात ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेना के ऊपर केवल राजनीति करती है। आज तक पुलवामा के ऊपर पड़ताल नहीं हुई है, और मैं समझती हूँ ये सारे ज्वलंत सवाल है। जनता जब इसके प्रति जागरूक हो जाएगी तो उसे समझ में आएगा बहुत साफ साफ। मैं जनादेश का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये भी कहती हूँ जनता मार्केटिंग के फेर में भी आती है,
और इस बार हम देख रहे हैं कि जिन महिला ने, जिन बिटिया ने ये कहा कि अब ये हमारा रिचार्ज महंगा हो गया है या हमारा सरसों तेल महंगा हो गया है, और वो कहती हैं कि मोदी जी आएंगे तो इन दोनों का विरोधाभास उनको समझना होगा और उनके जैसे सभी लोगों को समझना होगा। रोकिए अनिमा, मैं आपका, क्योंकि आप यहाँ पे डिबेट में आती रही हैं और यहाँ पे शरीक होती रही हैं बहुत, और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आप सजेस्ट कर रही हैं कि